नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाया था कि ब्रिटेन में जो है वो पाकिस्तानी मौलाना, और पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान नंबर 1 पर, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के मौलाना और जो मौलवीज हैं उन पर बैन लगाया जा रहा है ब्रिटेन में, क्योंकि इन पर जो घटनाएं इन्होंने वहाँ पर की हैं, जो कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, उनके बाद ब्रिटेन जो है वो समझ गया है कि भाई बहुत गड़बड़ होने वाला है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, और इनके पीछे यही मौलाना मौलवी हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग, जब इस खबर के बारे में इनको पता चला तो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और टाइटल भी वही है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है। उन्होंने खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है। ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है। गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है। ठीक है, हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। इनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं कश्मीर में। दोनों नहीं कर रहे हैं सर, पूरी दुनिया कर रही है। बेसिकली पूरी दुनिया आप लोगों के खिलाफ है। सिर्फ दो को मत गिनाइए, पूरी दुनिया, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब आपके खिलाफ हैं, और जो मुस्लिम्स भी नहीं जा रहे हैं वो भी काफिर हो चुके हैं आपके लिए। मतलब आप कुछ भी करें, सब लोग आपका साथ दे। क्यों भाई? जो आप कह रहे हैं वही सही है, इसका फैसला कौन करेगा? या मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इसका फैसला कौन करेगा? आप ही सच्चे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? और मैं ही सच्चा हूं, इसका फैसला कौन करेगा? क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में कोई एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सर तन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि देखने वालों को पता चले, हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल, देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की है, कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना। और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर अरे मुद्दे से मत पलटिए मौलवी साहब, आप इंसिडेंट्स बताइए और मैं उसके काउंटर में इंसिडेंट्स बताता हूं कि आपके यहां मुसलमान नहीं मर रहे, क्या आपके यहां मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, तो क्या उसे भी शिद्दत पसंदी कही जाएगी ना? और हो रहा है। शिया मस्जिदों में कौन ब्लास्ट करवा रहा है भाई? शिया मुसलमानों को कौन मार रहा है भाई? अभी शिया सुन्नी पर एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, वो वीडियो दिखा देता हूं मैं, देखिए। कह रहे हैं कि जी मस्जिद नहीं बननी चाहिए और इनको तो हटवा देना चाहिए और इनके मस्जिद तोड़ देना चाहिए। शियाओं के लिए बात हो रही है, सुनिए जरा ये। पिछला डीसीएस ना गुजरे ये ने तशिया में करोड़ बार लानत पे डीसी दा लानत बेशुमार 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 बेशुमार। तो इसमें नहीं आएगा कि जुल्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन इसमें नहीं दिखेगा। पाकिस्तान में जो हो रहा है,
पाकिस्तान में एकदम अमन से, उसमें तो बस टोपी ट्रांसफर, 24 करोड़ की आवाम है, उसमें इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं। अरे तो यहां तो 140 करोड़ की आवाम है, यहां पे इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो आप तो आसमान सर पे उठा लेते हो कि मुसलमानों के पर जुल्म हो गया जी, ये हो गया जी, हो गया जी। एक फॉर्मूला तो रखेंगे आप जो आपके यहां भी लागू और मेरे यहां भी लागू हो, लेकिन आपके यहां अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहां आप अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये दोगलापन दिखाते हैं तो प्रॉब्लम होती है आपको, दुनिया हंसती है। आप कहते रहिए कि साजिश हो रही है आपके खिलाफ। हम तो ये बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर अच्छा, रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी, हमारा इमेज कैसे बेहतर होगा? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो ये चीज बता दिए आप, मतलब क्या आपके ख्याल में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, या आप क्या समझते हैं इनके बारे में, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो और जो भी कर दो? नहीं देखिए, ये जो वाकयात आपने गिनवाए इनमें गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये तो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदे, एजुकेशन भी एक साइड पे सबसे पहले तरबियत है ठीक है, जो हमारे घरों से हमको मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन है, फिर हमारी सोबत है। इस सब चीजें लेके सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। ठीक है। जब हम बेहतर होंगे तो असेंबलियां बेहतर होंगी। अच्छा, आपने एक और बात की, आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज है। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है। ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ ये नफरत देख रहे हैं आप, अंदर से चाहे जितने बुरे हैं, आप इस्लाम परस्ती को आगे नहीं रखते हो। क्या कोई मुसलमान इस्लाम परस्ती को आगे नहीं रखता है? काउंटर मेरा आर्गुमेंट ये होगा ना कि आप इस्लाम की बात नहीं करते हो। आप करो तो ठीक, हम हिंदू की बात करें तो गलत, हम हिंदुस्तान की बात करें तो जी हम अंदर से बुरे हैं। अंदर से कौन सा कैमरा फिट किया है कि अंदर से आपने देख लिया कि मैं बहुत बुरा हूं? अब मैं कहता हूं कि आप एक नंबर के लंपट हो, एक नंबर के बुरे आदमी हो आप, फर्जीवाड़े में दाढ़ी उड़ी बना के आप मुल्ला उल्ला बन गए हो जो मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत, लेकिन अंदर से बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे हो। मानोगे आप मेरी बात, या कोई और मानेगा मेरी बात? क्यों मानेगा? वो आपका बिहेवियर देखेगा, आपके काम को देखेगा, तब आपको जज करेगा कि नहीं यार ये अच्छा आदमी है। आपने बिना देखे बिना समझे, हिंदू तो अंदर से भले ही कितने भी गंदे हों, कितने ही खराब हों, अरे ये नफरत ही है, ये लॉजिकल बात नहीं है। सोचिएगा कभी इस बारे में, अगर मेरा आप वीडियो देखें तो। हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है। हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? और ये झूठ प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है, मजहब पहले नहीं है। आपके लिए मजहब पहले है। मैं तो 1000 एग्जाम्पल दे चुका हूं। शोएब भाई खुद कई बार सवाल पूछ चुके हैं, और लोग सबसे पहले कहते हैं कि हमारे तो पहले मजहब है, बाद में पाकिस्तान है। आप यहां पे इंडिया में पूछेंगे ना, 100 में से 99 बोलेंगे कि हमारे लिए पहले भारत है और फिर हमारा धर्म है। आप मेरे ठेकेदार मत बनिए, आप अपने ठेकेदार बनिए कि आपके लिए मजहब पहले है। बिना सबूत के, बिना उसके कैसे आप कह देंगे कि मेरे लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू अपना धर्म अपने बराबर मत मानिए। हम आपके बराबर नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है। अपने आप से कंपेयर मत करिए हमको, हमें रहने दीजिए, और हमारे बारे में झूठी बातें मत फैलाइए। उम्र का लिहाज कर रहा हूं, हमारे बारे में बिल्कुल झूठी बातें मत फैलाइए, वरना मेरे पास भी कहने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है, कह दूंगा मैं फटाक से, लेकिन उम्र का लिहाज कर रहा हूं। हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। ये मानते हैं?
ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो ठीक एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है। तो क्या वजह 1947 में इकट्ठे ही स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत तो रिलेशन बेहतर कर पाकिस्तान लें। उससे 5 गुना कम है। हाँ तो चले 5 गुना कम रिलेशन बेहतर कर पहली लें। बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ है ना, ठीक है। तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है। उसका मुकाबला ही कर रहे हैं अभी तक, हम कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। और जिसमें जो है ना, हमारी अपनी अवाम भी हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री बदनाम कर रहे हैं सर। तो ये बताइए कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? अब भारत में बताइए कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जिसको यूएन ने आतंकवादी घोषित कर रखा है? आपके सामने तो मैंने लिस्ट पेश कर दी, और उसमें 140वां नाम भी घुस गया है। अभी हाल ही में मक्की अब्दुल रहमान मक्की, उसको भी हमने चाइना की मदद से, आप ही का है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चाइना की मदद से उसको, चाइना ने अपोज नहीं किया, उसको भी यूएन डेजिग्नेटेड हो गया। तो अब टोटल 140 हो गए हैं आपके यहाँ। भारत में बताइए, भारत में इसका 1% भी बता दीजिए। बदनाम कर रहे हैं आतंकवाद के नाम पर आपको। वाह। बिल्ली कहे नहीं नहीं मैं तो बड़ी अच्छी हूं चूहों से, कि मैं तो बड़ी अच्छी हूं और मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती हूं। तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ। ये उनकी आबादी है। अच्छा ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं, ठीक वो है, उनको उंगलियों पे नचाने वाले वही हैं। ठीक हो गया। यानी इस वजह से वहां पे वो चीजें नहीं होती। उनको तो डेवलप कर रहे हैं, वो उनको तो डेवलप कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने वफाद के लिए। आप जरा सा भी थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं तो वो आपको बदनाम कर देते हैं। ठीक है। आप उनके साथ वैसे ही चलते रहते हैं तो आपका सब कुछ ठीक नहीं, चलता हम रहता है। कैसे आंखें दिखा सकते हैं? आईएमएफ से हम दिखा ही नहीं पैसे ले सकते। रहे हैं, उसके दिखा ही नहीं अलावा सकते। इधर आप मैं बताएं, मैं ये कहता हूं- जूता खरीदने के लिए लेट्स सपोज कोई आता है, ये जूते की कीमत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आईएमएफ नहीं डिसाइड करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आंखें दिखाने के काबिल नहीं हैं। हाँ अगर हमें आंखें दिखानी है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये भीख मांगना खत्म करनी जी, होगी, जी, पहली ऐसी। बात। दूसरी बात, अपनी इंपोर्ट कम से कम कर दें, और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कर देना। एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। हमें हमने अपने आप को जबर कहाँ करना है? जो चीजें हम इंटरनली बिजनेस करते हैं ना, हाँ, हाँ। उसमें इंपोर्ट, काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं। मैं कहता भाई हूं- उनको इंपोर्ट ना करें, उन लोगों को बोले यहाँ पर आए खुद बनाएं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगाएं। ठीक है। ये भाई आपका स्टॉल है, ये ज्यादातर सर आप बताएंगे, ज्यादातर ये चाइनीज सामान पड़ा होगा? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में बनता है। ये पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में ये रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान का है। मैं गारंटी से कह देता हूँ ये सारा रिसाइकिल रॉ मटेरियल है। ठीक है। ठीक है, उससे ये बनाते हैं। पाकिस्तान में इसके कारखाने घर ठीक घर है। लगे हुए हैं। क्यों जी? ये पाकिस्तानी, सच बताइएगा, पाकिस्तानी है ये चाइना से है? ये खास तौर पे ये जो नीचे पड़े हैं ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। चलें जी, फिर तो अच्छी सर, बात है। पाकिस्तान में बड़ा कुछ बन सकता है, लेकिन ऊपर से ना एक दफा ना कट लगाने की जरूरत है कि आप इंपोर्ट को बंद करें और अपनी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट के। शुरू में परेशानी आएगी, ठीक है, 4-5 साल। अच्छा, ये ना कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। पूरी प्लान करके 10 साल मंसूबा बनाना है। 10 साल तक एक ही गवर्नमेंट रहनी है। 10 जैसे साल नेबर तक- कंट्री में हो रहा है, जैसे अब इंडिया की हम हाँ, बात जैसे कर रहे इंडिया थे। में देखें, मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो सा उनके वो, मुल्क के लिए वो ठीक है, हाँ बिल्कुल और ऐसे ही है। उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट वहाँ इसमें। पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं, ओए होए होए और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। अपने भारत में बैठ के, इंडिया में बैठ के। हाँ, हम क्यों नहीं देते यहाँ पर? यहाँ पे लड़के हमारे कितने फारिग हैं जो दूसरी चीजों का शिकार हम हो कहते जाते हैं आईटी तो दूर की बात, हमने अभी, आपने शायद सुना होगा, सोशल मीडिया पे पाबंदी, यूट्यूब फेसबुक बंद कर दो क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है। भाई आप पॉजिटिव चीजें देखो, यूथ को ये अवेयरनेस दो कि गलत चीज नहीं देखनी। ये चीज ना बताओगे भाई यूट्यूब आपने यूज ही नहीं करना, बैन है, क्या ये ठीक है या गलत है? बड़े बड़े इस्लामी चैनल चल रहे हैं, हाँ ऐसे तो यूट्यूब पे चल रहे हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे चल बड़े रहे हैं। मौलाना हजरात हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। मैं सारा दिन नाते सुनता हूँ और दूसरी देखता हूँ, इस्लामिक देखता हूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो गंदी चीजें भी देख सकता हूँ। ये चीज है। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे पे और आप पे, कि मैंने क्या देखना है क्या नहीं देखना। हमारे कंट्रोल में, हम जैसे चलाना चाहे, जैसे नमाज पढ़ना मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। मैं चाहूँ बंदा चाहे तो साहब दुकान पे खड़े रहे, अजान हो, हाँ और इनका दिल चाहे तो दुकान खोली कर चले जाए नमाज पढ़ने। ठीक हो गया। इनके ऊपर है।
ये सब कुछ आपके ऊपर है, और खास तौर पे हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर होता है कि भाई आपने अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलना है। इनसे बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप बात करते हैं अगले की सोच का पता चलता है और इसी तरीके से कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। सर, नेबर के साथ या पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं हम, करने चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंडिया को तो हम ये कह देंगे कि ये हिंदुइज्म या हिंदू हैं तो हम इनसे रिलेशन ही बेहतर करेंगे, चाहे अफगानिस्तान रिलेशन उनसे बेहतर कर रहा है, ईरान उनसे रिलेशन बेहतर कर रहा है, पर हमारे दिमाग में नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर, इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को पता है। इमरान खान साहब वो कश्मीर वाला आर्टिकल 370 और उसके बाद ट्रेड तो वो चले गए। अब जो गवर्नमेंट आई है इनके तो अपने बिजनेस वहाँ पर है, ये ट्रेड कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक हो अगर गया, बंद है तो खोल देंगे, खुल जाएगी, उम्मीद है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, हाँ बॉर्डर्स बंद होते हैं तभी ट्रेड चलती है। ठीक है, ईरान के साथ कम है, ईरान के साथ भी बढ़ानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो उनके साथ गैस का मुआहदा नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं हम आपके ऊपर जुर्माना डाल देंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। मतलब ये है कि स्मगलिंग कर लेंगे, ऑयल ईरान से स्मगल कर लेंगे, लेकिन लीगल वे से नहीं खरीद पाएंगे। जब यही तो चीज है, यहीं पे तो हमने खुलना है। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर बुरा वक्त आ जाए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जदार को आका ना बनाए। हाँ आप अपनी मर्जी के स्टेप लें, ठीक है, आपने उनसे गैस सस्ती मिलती है, लेकिन गैस कर्जा लें। जब हमने इतना ज्यादा ले लिया हो कि हमें कोई पता हो हम वापस नहीं कर सकते, फिर आका तो कोई बात नहीं, अब ना लें, अब भी रुक जाए, ठीक है। अब भी रुक जाए, उसको रीशेड्यूल कराएं, ठीक है? नहीं है, नहीं देते आपको। अच्छा, वो मसला नहीं। सर ऐसे पॉसिबल है बिल्कुल है। कि ये मौलाना खादम रिजवी साहब ने बोला था कि आपने अमेरिका को बोल देना है कि नहीं? मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ऐसे ना बोले, लेकिन आपने रुक जाएं सर, जो रोटी जा रही है ना आपके गले से उतर रही है वो बंद हो जाएगी सर। ये जो पगड़ी पहन रखी है, ये पगड़ी का कपड़ा गायब हो जाएगा सर अगर अभी रोक दे तो। आपके पीएम साहब नए नवेले लगे हुए हैं आईएमएफ से। आईएमएफ कह रहा है कि बेटा और टैक्स लगाओ और महंगाई बढ़ाओ और ठीक करो। आईएमएफ कह रहा है कि अभी और आपको कुछ करना है। तो आईएमएफ के धुन पे तो अभी आपको नाचना है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? नागिन की तरह नाचेंगे आप लोग अभी आईएमएफ के बीन पर और रोक दें। सर, आपकी हैसियत नहीं है रोकने की, हैसियत नहीं है रोकने की। नंगे हो जाएंगे सर पूरी दुनिया के सामने। और यह बात आपके सियासतदान समझते हैं। इंपोर्ट रोक कर दिखाए पाकिस्तान, इंपोर्ट रोक कर दिखाए। आपकी दवाइयां, आपको पता है इंपोर्ट रोकने की वजह से दवाइयों की क्या हालत हुई है आपके यहां? और आप कह रहे हैं लोकल इंडस्ट्री लगाएं। कहां से लोकल इंडस्ट्री लगाएं ये बताइए? आपके पास काबिलियत है उस इंडस्ट्री को चलाने की, उसको डेवलप करने की? काबिलियत नहीं है तो बनाएंगे क्या, चलाएंगे क्या, कैसे लगाएंगे? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आपने चलाई नहीं है, बनाई नहीं है। तब भी आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जर्मन टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी, फ्रांस से चीज मंगाओ, जाके वहां पे सीखो, समझो, तब भी आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है, काफिरों के ऊपर। है हिम्मत? अगर मुझसे 1000 रुपए लिए हो, आपकी जेब में नहीं हो, हाँ, तो मैं आपसे मांगे जाऊं तो आप क्या करेंगे? मैं ये कहूंगा नहीं दे सकता। नहीं, अभी नहीं दे सकता। हाँ। अभी नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, ये 500 पड़े, ये ले ले, ये ले ले। 950 बाद में दे दूंगा। ठीक है। और अपने आप को स्टेबल करें। लेकिन उसमें ये है कि सामने वाले को भी तो नजर आ रहा हो कि हाँ भाई ये कारोबार भी कर रहा है, ये मेहनत भी कर रहा है, ये अपने आप को स्टैंड करना चाह रहा है, आज नहीं तो कल दे देगा। 100%। जब सामने वाले को पता हो कि इसके आगे फ्यूचर में भी कुछ उसके बेहतरी। लिए वही दूसरी बात जो आपको मैंने बोली है कि इंपोर्ट हमें बिल्कुल 50% खत्म कर देनी पड़ेगी। जबरदस्त, जरूरी चीजों की इंपोर्ट करें, मेडिसिन करें, मेडिकल इक्विपमेंट करें, ठीक या है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो करें। हम एक जरिए मुल्क हैं, ठीक है। हम बहुत सारा चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर, बलोचिस्तान में बहुत कुछ ऐसी मादनियात पड़ी हैं जो कि हम कर सकते हैं। और ये देखें, अभी जैसे इंडिया का जिक्र हो रहा है, इंडिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, पाबंदी लगी, जब वो वार स्टार्ट हुई तो तब इंडिया ने उनसे ऑयल लिया, ईरान से ऑयल लिया, और पूरी दुनिया को वो दे रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तो प्रॉपर रशिया ने तारीफ की है। यही तो चीज है कि इंडिया बहुत सी चीजों की नहीं भी मानता, हालांकि हाँ। उनका अलाई है। उन्होंने इंडिया का क्या कर लिया? क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया ना। तो भाई खुलें, जरा अपने आप को खोलें, उनको बोले ठीक है आपकी कर्ज देंगे, हमें मजीद कर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपनी मर्जी से, पाकिस्तान के फैसले हमें अपनी मर्जी से करने दो। पाकिस्तान के वो आपको प्रेशराइज रखेंगे, ये आपने करना है। ये हमारी गवर्नमेंट जो आई है, इनको हिम्मत करनी होगी,
इनको अपने फैसले खुद करने होंगे, उन्होंने अपना काम जारी रखना है, ठीक आप है। अपना काम करें। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मेरी किसी बात का अगर सवाल कोई अल्लाह आपको आपको बेहतर, खुश रखे, कामयाब करे। मेरे सवाल गलत तो नहीं थे आपके ख्याल से? नहीं, मतलब आप देखें सवाल ना, करेंगे तो जवाब रेडी के साथ खड़े होकर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सर जूते घिस जाते हैं फॉरेन सर्विसेज वाले लोगों के, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो बहुत इजी है। रोक दो इंपोर्ट, हम बोल दो कि हम कर्जा नहीं लेंगे। आपकी औकात नहीं है ऐसा बोलने की, क्योंकि जो आपका देश चला रहे हैं उनको पता है कि अगर कर्जा नहीं लिया, भीख नहीं ली, देश चल नहीं पाएगा, देश टूट जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, लोग विद्रोह कर देंगे। पैसे कहां से आएंगे सर? सबसे आसान तरीका है, काम करिए। नोट छापने की जो अभी 10 मशीनें होंगी आपके पास, आप काम करिए ना, 1000 मशीनें लगा लीजिए नोट छापने की, और नोट छापते रहिए, पैसा खूब बनाइए। कर सकते हैं ऐसा? समझ ही नहीं है आप लोगों को। आप इंपोर्ट रोकने की बात करते हैं, आप एक कदम नहीं चल पाएंगे सर इंपोर्ट रोकने के बाद। आप इंपोर्ट रोकने की बात करते हैं, आप कर्जा न लेने की बात करते हैं, अगले दिन आपके यहां खुदकुशियां होने लगेंगी। थोड़ा रियलिटी के जमीन पर खड़े होकर बात करो सर, रियलिटी की जमीन पर खड़े होकर बात करो। ये चीज है। देखिए ये हुसन और ये सोच होनी चाहिए। लेट्स सपोज इनकी किसी बात से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, उन्होंने बोला कि भाई मेरा सवाल करना हक है, आपने जवाब दिया और लोगों तक बात जाएगी, आपकी सोच भी जाएगी, हमारी सोच भी जाएगी। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या आपका हाल? नाम? मेरा नाम सकलैन रिजवी है। आपका नाम मैम? इराम। आपका नाम? शान रजा। क्या करते हैं सर आप? जी मैं मेडिकल कॉलेज में होता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट, जबरदस्त। आपसे बात करने का मजा भी आएगा। सर आप क्या करते हैं? मैं जी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन रहा हूँ इन यूनाइटेड स्टेट। अच्छा। सो वी आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, ठीक है, बट हम ये है कि US में होते हैं। यूएस में होते हैं, पेंसिल्वेनिया में। ठीक हो गया। तो ये है कि पाकिस्तान को विजिट करने आए हैं। ठीक है, फिर तो बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सच थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मुझे भी मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, देखने वालों की। यूएस में पाकिस्तान का क्या इमेज है? यूएस में पाकिस्तान का इमेज लाइक बुरा तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये कि काफी कुछ कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं कि जो इलीगल जैसे काम करते हैं। ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पाकिस्तान के सफीर हैं। ऐसे जब ही भी है। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। बिल्कुल ऐसे इफ ही। यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तान पाकिस्तानी ऐसे इस तरह का के ऐसा हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नो डाउट, ये बात तो मैं भी गारंटी से कहता हूँ कि भाई अच्छे लोग बुरे लोग हर कंट्री हर सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल। जब ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, चाहे यूके में जाएं, चाहे यूएस में जाएं, या किसी भी कंट्री में जाके फ्रॉड या इलीगल काम करेंगे, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं। यूके की तरफ से सर अभी खबर ये आई है, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खबर आ रही है कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके वीज़े को बंद कर दें, उनकी एंट्री यूके में बंद कर दें, खास तौर पे जो हेट स्पीचर हैं या हेट प्रीचर हैं उनकी एंट्री बंद कर दें। क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में अगर ऐसा वो करते हैं? ऋषि सनक उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है। आई थिंक देखें, एक मछली ने पूरे जाल को गंदा कर दिया। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पाकिस्तानी ऐसे भी हैं, इवन इन इंग्लैंड, इवन इन यूनाइटेड स्टेट। आप बिलीव करें कि बहुत से लोग जो से डॉक्टरी फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, इवन बहुत से पाकिस्तानी जो से वो बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे सर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है तो हम अच्छे हो जाते हैं, यहाँ पे आके फिर हम कुछ, जैसे अभी देखें कुछ दिन पहले ये इचरा बाजार में एक वाकया पेश आया, आपको शायद आपने सुना होगा, वो लड़की ने वो जो ड्रेस पहना था कभी जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। फिर असल में मैं ये कहूँगा कि इतना बुरा तो नहीं है हालात है कि पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा भी है। ठीक है। कि और इवन लाहौर में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखें जैसे कि करंट हालात हैं, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है। इवन लाहौर इज टोटली चेंज, बिलीव मी और नॉट, कि मुझे हम दोनों को, शी वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, राइट, सो मैं यहाँ से 2004 में गया था, बट कि आप बिलीव करें कि जब मैं वापस आया हूँ कि
लाहौर और आप बिलीव कर लें अमेरिका में हमें कभी कभी फर्क नहीं पता लगता है कि इतना काम हो चुका है। चले ये अब- देखने वाले हाँ, जरूर बताइएगा और- जिनका यूएस का विजिट रहा है। मैं तो हाँ। हैरान हुआ हूँ आपकी इस बात से। हम तो ये सुनते हैं वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट है। नहीं, डेवलपमेंट बेशक है, नो डाउट वहाँ पे डेवलपमेंट है, लेकिन लाहौर में भी कोई काम नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि लाहौर तो लाहौर ही लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया ही नहीं। इस बात में मैम आप क्या कहना चाहेंगी, इस टाइम पाकिस्तान का जो इमेज है या हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या आप उसको देखती हैं? I think it depends on different people's perspectives, but at the end of the day, Pakistan has a lot of talent, and our Pakistani people have a beautiful culture and everything, and they need to appreciate it and be proud of what they have. And as long as you work hard, we have the same government, same thing. Government's always corrupt. ठीक है। I mean, अच्छा, आपने बोला टैलेंट बहुत है, कल्चर है बहुत सा अच्छा, बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन टैलेंट या कल्चर ये किसका काम है कि पूरी दुनिया में उसको सॉफ्ट वे में हम रिप्रेजेंट कर सके? हम यहाँ से अगर वहाँ पे जाएंगे, कहीं पे भीख मांगेंगे, कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो वो कल्चर नहीं देखा जाएगा, वो टैलेंट नहीं देखा जाएगा, वो इलीगल काम ही देखे जाएंगे। Obviously, you shouldn't do. If you do the right thing, you'll always go to the right path. Definitely. If you choose the bad path, then it's going to end negatively. और वो आपके लिए भी नुकसानदेह और आपकी बिल्कुल। कंट्री के लिए भी। अच्छा, बिल्कुल इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आईटी के डिपार्टमेंट में आप होते हैं, मुझे बताइएगा पाकिस्तान इस टाइम सोशल अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें या इंटरनेशनल इमेज की बात करें, क्या इमेज देख रहे हैं पाकिस्तान का? चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बहुत हो गया, बातें सुन ली मैंने। ये बड़ी दलील दी जाती है कि नहीं अच्छे लोग भी हैं और एक मछली जो है वो तालाब को गंदा कर देती है। तो मेरा इस पे काउंटर दलील ये है कि अच्छे होना तो हमारी जिम्मेदारी है सर। हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि हम अच्छा हैं, हमें तो अच्छा होना ये बेसिक नीड है। उसमें कोई बहादुरी का काम नहीं कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि देखो हम बहुत बुरे थे लेकिन अब हम अच्छे हो गए हैं। ये अचीवमेंट नहीं है। अच्छा होना ही बेसिक है, ये तो होना ही है। जो बुरा होता है वो दिखता है, उसको अच्छे से कंपनसेट नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब बुरे लोगों की संख्या ज्यादा हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में अभी 2 या 4 पाकिस्तानियों को सजा दी गई है। पता है किस लिए सजा दी गई है? वो जो हाउतीज हैं यमन में, जो टेररिस्ट ग्रुप है और जो अटैक कर रहे हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तानी। अब सोचिए, कहां पाकिस्तानी, कहां यमन, कहां हाउतीज। पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं उनसे, और पाकिस्तानी इस काम में लगे हुए कि उनको हथियार सप्लाई करने हैं। तो अमेरिका ने धर लिया उनको, रंगे हाथ पकड़ लिया, अमेरिका में उनको सजा हो गई। तो भैया जिस काम से आपका कोई लेना देना नहीं था, वहां पे आप घुसे हुए, तो क्या होगा? आपका क्या इमेज जाएगी? ग्रीस में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, 8 से 10 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। क्या कर रहे थे? वो टेरर प्लॉटिंग कर रहे थे, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में थे। एजेंसियों ने पकड़ लिया। आप बताइए, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं वहां पाकिस्तानी घुस जाता है। क्यों घुसता है पाकिस्तानी वहां पे? क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है, क्रिमिनल माइंडसेट। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अगर किसी को सरेआम लटकाया गया है, पता है वो कौन सी कम्युनिटी है? पाकिस्तानी कम्युनिटी है। 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की सरकार लटका चुकी है। क्यों लटकाया होगा उसने? पाकिस्तान से कोई खास दुश्मनी है उनकी, पाकिस्तान से चिढ़ते हैं, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है। तो आपने कुछ ना कुछ पंगे किए हैं ना वहां पे। ग्रीस में जाइए, आपसे नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। इवन टर्की में, टर्की वाले पाकिस्तानियों से परेशान हैं। वहां पर आपके पाकिस्तानी गैंग्स चलते हैं, क्रिमिनल गैंग्स चलते हैं, जो वहां पर टूरिस्ट आता है उसको किडनैप करते हैं, वसूली करते हैं। टर्की कब तक बर्दाश्त करेगा आपके मुस्लिम होने की वजह से? भाई उसकी टूरिज्म पर असर पड़ रहा है पाकिस्तानी गैंग्स की वजह से। तो बोलेगा ना कि भाई आप प्रॉब्लम कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। कौन सा ऐसा देश है जहां पर पाकिस्तानियों ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है? हर जगह। इवन अमेरिका, ब्रिटेन इसलिए तो कर रहा है वैसा, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा। अजी जो काम हमारे लिए बेसिक है वो तो हमें करना ही। अच्छा होना हमारा बेसिक वो है, स्टैंडर्ड है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं अच्छे लोग भी, अरे अच्छे लोग तो होंगे ही, होने ही चाहिए। बात तो बुरे लोगों की करनी है ना, जिनकी संख्या ज्यादा है।
लेकिन पता नहीं, नहीं नहीं सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अरे नहीं होते, तो उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना, उनको बचाना नहीं है, डिफेंड नहीं करना है, उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अच्छे लोगों को आप बुरे लोगों से डिफेंड नहीं कर सकते, बुरे लोगों को अच्छे लोगों से। अच्छा तो होना ही है यार, ये तो बेसिक है, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं। खैर, आप कमेंट करके बताएं भाई आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।